हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है आज के क्लास में। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 8, ठीक है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए कि बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से 20 से 30, 35, 40 तक कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए ये त्रिकोणमिति जो है ना, बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्लास हम लोग कल कर चुके थे, आज का ये दूसरा क्लास लेके आया है आप लोग के सामने में। तो मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए और शुरू से अंत तक देखिएगा। आपके लिए एक क्वेश्चन जो है ना, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, ताकि आप यहाँ पर, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका बिना प्रैक्टिस का कोई आप खेल नहीं खेल पाइएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। आप मैथ को जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना ही वहाँ इजी हो जाएगा पेपर देने में। तो आइए सीधे हम लोग चलेंगे हम लोग का। तो यहाँ देखेंगे हम लोग क्या कि बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए, ठीक है, यानी क्लास 10 चैप्टर 8 का नाम है त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति, ठीक है। और ये दूसरा क्लास है, पार्ट 2, ठीक है। पहला क्लास पढ़ा चुके हैं, ये दूसरा क्लास ले रहे हैं हम लोग, यानी फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया गया है। इस चैप्टर को फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाया गया है। और क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में है ना, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन लड़ेंगे। आपका आपका क्वेश्चन बहु क्वेश्चन सेम आ जाएंगे इसी से। तो आप बिल्कुल बने रहिए, ठीक। तो हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं। पढ़ना क्या क्या है एक बार देख लीजिए, एक झलक हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ना है। जैसा कि देखते हैं कि क्वेश्चन पढ़ना है कि यदि कोस ए बराबर वाई तो टेन ए का मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पढ़ना है। इसको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या पढ़ना है, फिर क्वेश्चन पढ़ना है हमको, यदि कोसेक ए बराबर एक्स बटा वाई हो तो सेक ए का मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या पढ़ने वाले हैं कि यदि यदि कोसेक ए बराबर रूट 10 हो तो सेक ए का मान क्या होगा। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन कि यदि 2 साइन ए बराबर 1 तो 3 कोट स्क्वायर ए प्लस 3, ठीक है, का मान क्या होगा। इसको ऑब्जेक्टिव और दो नंबरिया में पूछा जाता है। तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और भी सारे क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग सबसे फर्स्ट में आते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है, क्लास का। बिल्कुल बने रहिएगा। तो एक आपको मोटिवेट शायरी के साथ शुरुआत कर रहे हैं क्लास का। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि यहाँ पर कहता है लाइन कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। बहुत अच्छा लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ सोचिएगा कि हम बिहार बोर्ड में टॉप कर जाएं, ठीक है, और 460-70 नंबर लेके आ जाएं। तो सोचने से नहीं होगा, आपको मेहनत करना होगा, मैथ में प्रैक्टिस करना होगा, सभी सब्जेक्ट में आपको बहुत मेहनत करना है और सही रणनीति के साथ आपको पढ़ना है, तब जाके आपका नंबर आएगा, ठीक है। मैथ का, खास के मैथ में अगर 100 में 100 लाना है, तो मैथ का पूरा खेल क्या है कि मैथ में आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना बार क्वेश्चन को देखिएगा, तो आप उतना ही आसानी के साथ सभी क्वेश्चन का आंसर सही दीजिएगा। अगर मैथ को प्रैक्टिस करना बंद कर दीजिएगा तो आपका मैथ बिल्कुल गलत बनेगा, सही नहीं बनेगा। तो ये तब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा एग्जाम हॉल में, उतना ही क्वेश्चन के साथ, मैथ के क्वेश्चन के साथ आप खेल पाइएगा, ठीक है। तो आइए, बहुत अच्छा लाइन था ये, ठीक। तो चलिए अब सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है क्या, पहला जो क्वेश्चन है ना, ये पहला क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कि यदि कोस ए, अच्छा यहाँ पर ए के जगह पर थीटा लिख सकता है, अल्फा लिख सकता है, इतना याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कोस ए बराबर वाई, वाई के जगह पर ए बी कुछ भी लिख सकता है। कोस ए बराबर वाई तो टेन ए का मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन कह के ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या दो नंबरिया में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है, इस सवाल में दिया हुआ है कि कोस, ठीक है, कोस ए बराबर क्या है, वाई है। कोस ए बराबर क्या है, वाई है। अब वाई के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 छिपा हुआ है। वाई के नीचे कोई भी डिजिट या, ठीक है, किसी भी अंक के नीचे 1 छिपा हो रहता है अपने आप में। तो सबसे पहले कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कोस थीटा का सूत्र होता है बी बटा एच। क्या होता है, बी बटा एच। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि बी का मान हो गया आपका y, और एच नीचे है तो एच का मान कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में हमको
हमको ये पता है कि पी बी एच ये तीनों का मान जब हमको पता हो जाता है ना, तो कोई भी रेशियो हम लोग आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यानी एच और बी दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पर नहीं है, पी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, पी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, पी। तो पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा, H का मान कितना है, तो H बराबर 1 है, तो 1 का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर। तो B का मान कितना है, B बराबर है Y, तो Y का स्क्वायर। इसको फाइनली देखा जाए तो कितना आएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस Y का स्क्वायर Y स्क्वायर होगा। तो P का मान जो है ना, तो P का मान आपका P बराबर इतना आ गया, ठीक है। P बराबर इतना आ गया, यानी P का मान निकल चुका है और B का मान Y है, H का मान 1 है। तो अब हमको निकालने के लिए कह रहा है 10, ठीक है। क्या बोला है, 10A। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, अब, ठीक है, लिखेंगे अब, ध्यान दीजिएगा, अब 10A, 10A। तो 10A, तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो टेन थीटा का सूत्र होता है आपका, 10A का मान बोल रहा है ना, तो टेन थीटा का सूत्र होता है P बटा B। क्या होता है, P बटा B। अब देखिए ध्यान से P, तो P का मान अभी निकाले ना, यहाँ पर P बराबर कितना है, तो P बराबर √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो क्या है P का मान, यानी √1 माइनस वाई स्क्वायर और बटा B। तो B का मान यहाँ देखिए, B बराबर कितना है, Y, तो B का मान Y हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ऐसा करके आपको ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव ये क्वेश्चन जब बनाइएगा ना, तो मौखिक बन जाएगा, जब मेहनत कीजिएगा तो आपका मौखिक बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग के सामने, चलिए क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि यदि कोसेक ए बराबर एक्स बटा वाई, क्या है, एक्स बटा वाई, तो सेक ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले सवाल में क्या दे रखा है, तो सवाल में दिया हुआ है कि कोसेक, ठीक है, क्या दिया हुआ है, कोसेक ए बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स बटा वाई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोसेक ए का सूत्र क्या होता है, पहले इसका फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है, कोसेक का सूत्र होता है साइन का उल्टा, ठीक है। तो एच बटा पी हो जाएगा, जैसा कि कल हम लिखा चुके हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला। तो कोसेक कोसेक थीटा यानी कोसेक ए का सूत्र क्या होता है, एच बटा पी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर h का मान कितना हो गया, x, और p का मान कितना हो गया, y हो गया। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, यानी h और p दिया हुआ है तो b नहीं दिया हुआ है, तो b निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देयरफॉर निकालेंगे b। तो b बराबर सूत्र क्या होगा कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर b बराबर h का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस p का वैल्यू कितना है, y, तो वाई स्क्वायर कर देंगे। तो ये b का वैल्यू हो गया, किसका वैल्यू हो गया, यहाँ पर b का वैल्यू ये निकल गया, ठीक है, ये b का वैल्यू आपका निकल गया। अब हमको यानी h का वैल्यू x है, p का वैल्यू y है और b का वैल्यू √x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर निकालने बोला है सेक a का मान, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अब, ठीक है, अब यानी सेक, ठीक है, सेक a। तो सेक ए का सूत्र होता है, यानी सेक थीटा भी पढ़ सकते हैं इसको। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, एच बटा होता है आपका बी, क्या होता है, एच बटा बी होता है, यानी एच बटा क्या होता है, बी होता है, एच बटा बी होता है, ठीक। तो यहाँ पर एच का वैल्यू देखिए, यहाँ पर ध्यान से, एच का वैल्यू एक्स है, तो ऊपर में एच है तो एक्स हो जाएगा। बी का वैल्यू अभी निकाले, क्या निकाले, ये निकाले रूट, यानी रूट में क्या निकाले, रूट में निकाले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए कितना इजी है, अगर इसी मैथ को पूछ दिया जाए ना, तो आप रूट वगैरह देख करके क्या हो जाइएगा, आपका माइंड सही से काम नहीं करेगा। जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप बिल्कुल ऐसा करके कोई भी क्वेश्चन देगा, दूसरा डिजिट चेंज भी कर देगा, तब भी आपका बन जाएगा। तो मैथ यही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन यहाँ पर कहता है क्या, क्वेश्चन कहता है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि यदि कोसेक ए बराबर √10, ठीक है, √10 हो तो सेक ए का मान। अब देखिए रूट में दिया हुआ है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बिल्कुल आसानी के साथ बना लेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद दिया हुआ ये है ना, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, यानी क्या दिया हुआ है, कोसेक, ठीक है, कोसेक ए, यहाँ पर ए की जगह पर थीटा अल्फा लिख सकता है, ठीक है। तो कोसेक ए बराबर कितना है, √10 है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि सबसे पहला बात, ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, क्या 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो
तो अब कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो h बटा p होता है, h बटा p होता है, याद रखिए h बटा p होता है। तो h का मान कितना हो गया, √10 और p का मान 1 हो गया। तो यहाँ पर b सबसे पहले निकाल लेंगे। तो b बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, h स्क्वायर। चूंकि h सबसे बड़ी भुजा, जब भी h का मान दिया हो रहेगा तो h को h रूट के अंदर h को स्क्वायर करके माइनस करेंगे छोटा मान को, ठीक है, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कर देंगे। ये सब हम कल का क्लास में करा दिए हैं, ठीक है। जो बच्चा को वो समझ में नहीं आता है तो पहले पहला क्लास देखिए, फिर इसको देखिएगा। तो यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा, h का मान क्या है, एक तो रूट का फॉर्मूला है, एक h का मान रूट में है, ठीक है, h का मान किस में है, रूट में है। तो √10 का स्क्वायर माइनस में p, तो p का मान कितना है, 1 का स्क्वायर। अब देखिए b बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए √10 का होल स्क्वायर, √10 गुना √10 करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा, और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसका मतलब है कि b बराबर कितना हो जाएगा, √10 में 1 घटेगा तो 9 होगा। यहाँ पर रूट के अंदर कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। अब 9 होगा तो यहाँ पर अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ जो है b बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 9 है तो कितना लिख लेगा बाहर, 3 लिख लेगा। क्योंकि रूट के अंदर 9 है तो 9 को 3 गुना 3 करेंगे तो एक 3 बार निकल जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 निकल गया b का मान। अब h का मान पता हो गया, p का मान पता हो गया, b का मान पता हो गया, तो कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है हमको कि सेक, क्या निकालने बोला है, सेक ए। तो सेक ए का सूत्र क्या होता है, सेक थीटा का सूत्र होता है h बटा b, क्या होता है, h बटा b, h बटा b होता है। तो h ऊपर है तो h का मान कितना है, √10 है, ठीक है, और बटा में b, तो b का मान अभी निकाले ना, यहाँ कितना निकाले, यहाँ पर 3 निकाले। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको बिल्कुल एक जरा सा आप नजर हटाइएगा तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल ध्यानपूर्वक पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि यदि 2 sin a बराबर 1, ठीक है। अब एग्जाम में होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर a की जगह पर क्या कर देगा, अल्फा कर देगा, थीटा कर देगा, सवाल यही सब पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 sin a बराबर 1, ये दे रखा है, तो इतना का मान होगा, ठीक है। या तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या तो फिर 2 नंबरिया क्वेश्चन में पूछेगा सब्जेक्टिव में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए दिया हुआ ये वाला बात है ना, तो इसको लिख देंगे 2 sin, ठीक है, 2 sin a बराबर 1 है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि sin a बराबर 1, ये 2 गुना में है साइन के साथ तो बटे में इधर आ जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा h होता है, क्या होता है, p बटा h होता है, ठीक। तो अब p का मान 1 है, h का मान 2 है, तो हम निकाल लेंगे b, क्या निकाल लेंगे, b निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम b निकाल लेंगे, तो यहाँ पर b निकाल लेंगे हम, तो अच्छा बिना b निकाल के भी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर b भी नहीं निकालेंगे तो तब भी हो जाएगा। तो यहाँ 1 मिनट देखिए, अगर इसको हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर b यानी कि हो जाएगा, हाँ नहीं भी b निकालेंगे तो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब निकालने के लिए हमको क्या बोला है, इसका मान, ठीक है, हमको निकालने के लिए बोला है, निकालने के लिए बोला है इतना का मान। तो यहाँ पर लिख देंगे अब, ठीक है, क्या लिख देंगे अब निकालना क्या है, 3, ठीक है, 3 कोट स्क्वायर a प्लस 3, ये निकालने बोला है ना। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, यानी 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, कोट, ठीक है, कोट स्क्वायर a, और प्लस में 3 को बाहर कर दिए तो 1 बचेगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3, ठीक है, ब्रैकेट, अब एक फॉर्मूला है, हालांकि ये अब नहीं पढ़ाए बीच में आ गया, तो एक फॉर्मूला याद रखना है, एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है, इस सूत्र को याद रखना है, ठीक है। एक सूत्र होता है क्या, कि सूत्र होता है कोट स्क्वायर a, ठीक है, प्लस 1 बराबर होता है कोसेक, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर a होता है। यानी कहने का मतलब कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, एक सूत्र है, क्या है, एक सूत्र है। तो ये फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर कल का क्लास में ये सब फॉर्मूला पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये सूत्र, इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी इतना का मान कितना होगा, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 3
गुना, ब्रैकेट हटेगा तो गुना होगा। अब कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कोसेक का सूत्र होता है साइन का उल्टा, तो क्या हो जाएगा h बटा पी हो जाएगा, h बटा पी हो जाएगा। लेकिन क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर कर देना है स्क्वायर। क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आप इसको देख लिए, यहाँ पर हम और यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। तो यहाँ देखिएगा, चलिए यहाँ देखिए आप, यहाँ पर अब देखिएगा तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर 3 गुना, अब देखिए h का मान देखिए, तो यहाँ पर h का मान क्या है, 2 है, तो h का मान 2 लिख कर देंगे। और यहाँ पर क्या है p, तो p का मान कितना है, तो p का मान 1 है, तो 1 रख देंगे। लेकिन क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 2 पर स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा, 1 पर स्क्वायर 1 होगा, नीचे 1 है तो उसका वैल्यू नहीं होगा, तो यहाँ पर 3 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो 12 है ना, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही करके आपको बनाना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन का टाइप बदल दिए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले कंसेप्ट को समझिएगा, कंसेप्ट, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। एक कंसेप्ट ये है, यानी कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट ये कहता है, क्या कहता है कि कोण, ठीक है, यानी कोण का मतलब थीटा, ठीक है, कोण का मतलब क्या होता है, थीटा होता है। कोण बदलने पर पी और बी दोनों बदल जाते हैं, यानी अगर कोण बदलेगा ना तो पी और बी दोनों बदल जाते हैं, लेकिन एच नहीं बदलता है। यानी कहने का मतलब अगर कोण बदलेगा, कोण बदल जाएगा, ठीक है, थीटा बदल जाएगा, तो पी और बी यानी कि लंब और आधार दोनों चेंज हो जाएगा। और यच जो कर्ण होता है ना, वो कभी भी नहीं बदलेगा, वो जैसा है वैसा रहेगा। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर समझिएगा, जैसे जैसे यहाँ पर समझना है आपको, ठीक है, यहाँ पर समझना, ये यहाँ पर समझना है आपको। देखिए यहाँ पर समझना है कि कोई एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक। यहाँ पर आपका समकोण त्रिभुज में यहाँ पर है 90 डिग्री का कोण, ठीक है, 90 डिग्री का कोण। अब यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण 90 डिग्री होगा ही। अगर यहाँ पर हम कोण को मान लें, ठीक है, यहाँ पर कोण को मान ले थीटा, क्या मान ले, थीटा, ठीक है। अच्छा दो फिगर इसका ले लेते हम, आपको क्लियर समझ में आएगा। एक फिगर वो, एक फिगर इधर देखिए, ठीक है, दो। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री है, एक बार कोण यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हम क्या, यानी ए बी सी, यहाँ भी ले लेते हैं ए बी सी। ये दोनों त्रिभुज से आपको ये यानी बदलने वाला नियम समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक बार कोण लिया है सी पर, कहाँ पर लिया है, सी पर, ठीक है, एक बार कोण लिया है कहाँ पर, सी पर, और एक बार कोण लेगा कहाँ पर, ए पर, ठीक है, बिंदु ए पर, यहाँ पर थीटा, थीटा का मतलब कोण, ठीक है। तो जब हम, ध्यान दीजिएगा, अगर जब हम कोण, ये तो 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, अगर हम कोण यहाँ पर लेंगे, सी में लेंगे, कोण कहाँ पर लेंगे, सी में लेंगे, तो सी में लेंगे तो ये सबसे बड़ी भुजा जो है ना, ये है कर्ण, कर्ण का मतलब ये है यच, ये तो बदलेगा नहीं। कोण यहाँ पर ले लीजिए या यहाँ पर ले लीजिए, कभी यच नहीं बदलेगा, ये सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। तो ये नहीं बदलेगा, ये फिक्स रहेगा, इसमें भी यच फिक्स रहेगा। लेकिन अब बदलेगा पी बी, यहाँ पर P है, यहाँ पर B है, तो यहाँ पर क्या है कि कोण यहाँ पर काम करेगा, तो कर्ण से ऐसे जो नजदीक वाला भुजा होगा ना, तो कर्ण से ऐसे टच करेंगे, कोण यहाँ पर काम कर रहा है, तो कोण कहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ पर, तो ये दोनों भुजा से ये कोण बना है, तो कर्ण से जो भुजा टच करता है वो हो जाएगा B, क्या हो जाएगा, B, ठीक है, क्या हो जाएगा, B, और जो बच गया तो वो हो जाएगा P, ठीक है। अब देखिए, अब इस फिगर में क्या हो गया कि कोण A पर काम कर रहा है, तो कोण A पर काम कर रहा है, तो ये तो कर्ण है, ये बदलेगा नहीं। अब कर्ण से जो नजदीक वाला भुजा है जो टच करता है, तो वो हो जाएगा B, टच करने वाला हमेशा B, और जो बच जाएगा वो हो जाएगा P। मेरे ख्याल से ये समझ में आ चुका है। चलिए फिर और एक तरह से हम समझाते हैं, आपको समझाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये नहीं समझिएगा तो एग्जाम में आपका गलत जवाब दे के आइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक बार गौर से यहाँ समझिएगा।
आपके साथ 3 फिगर लेंगे हम, ठीक है। एक तो ये ले लेंगे, देखिए एक फिगर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर दूसरा फिगर ये हो जाएगा, फिर तीसरा फिगर ले लेते हैं हम, ठीक है। चलिए 3 समकोण त्रिभुज लिए, ठीक है। यहाँ समझिएगा ये है 90 डिग्री, ठीक है। क्या है? 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये भी है 90 डिग्री। अब यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ पर ए है, यहाँ बिंदु बी है, यहाँ सी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि एक, देखिए अगर कोण यहाँ ए पर नहीं लेंगे और सी पर नहीं लेंगे, कोण बी पर रहेगा। कोण कहाँ पर रहेगा? बी पर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, बी पर रहेगा, कोण बी पर रहेगा, तो ये होगा पी, ये होगा बी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये यच होगा, यच तो बदलेगा ही नहीं। अगर कोण ए पर रहेगा, ए पर रहेगा, कोण यहाँ पर रहेगा, तो कर्ण तो नो चेंजिंग होगा, तो कर्ण से जो नजदीक वाला भुजा टच करता है ना, वो हो जाएगा बी। ये भुजा क्या हो जाएगा? बी, यानी कि आधार हो जाएगा, और जो बच जाएगा वो पी हो जाएगा। अब कोण ए से ए पर ना होकर के कोण हो जाएगा सी पर। कहां पर हो जाएगा? सी पर। यहां पर कोण हो जाएगा, तो यहाँ तो ये एच नो चेंज होगा, तो ये तो एच होगा। तो कर्ण अब ए से यहाँ पर अगर बैठ जाएगा कोण, ठीक है, थीटा, तो ये कर्ण से जो नजदीक वाला टच करता है वो हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा पी। इसलिए अगर कोण यहाँ पर आया तो बी ये हो गया, और ये नीचे वाला पी हो गया। अगर कोण ए से सी पर बैठ गया तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? बी, और ये हो जाएगा पी। यस तो नो चेंज होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार में देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब ऐसा में हम क्वेश्चन आपको देते हैं, क्वेश्चन कराएंगे तो और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन जो देखेंगे तो क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। एक त्रिभुज है, और कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, और कोण बी क्या है? समकोण है। और आगे दिया हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो साइन ए और कोस सी का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन के लिए आपको एग्जाम में करके पूछा जाता है, 2 नंबर या ऑब्जेक्टिव, दोनों में, ठीक है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा एक बना लेते हैं, क्या? समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्या बना लेते हैं? समकोण त्रिभुज। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर ए, बिंदु बी, बिंदु सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो यहाँ पर क्या करना है कि देखिए यहाँ पर कोण बी समकोण है, तो कोण बी में 90 डिग्री दे देना है। ए बी, तो ए बी भुजा कितना है? 24 सेंटीमीटर है। कितना है? 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। और बी सी, तो बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर है, और ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद चूंकि हमको तीनों भुजा पता होना चाहिए, 2 भुजा दे रखा है, यानी ये ए बी दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ है, लेकिन आपका AC नहीं दिया हुआ है, यानी ये सबसे बड़ी भुजा है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। यच का मान दिया हुआ नहीं है, तो AC पर सबसे पहले AC निकालना होगा। तो ऐसा सवाल के लिए क्या कीजिएगा आप? ऐसा सवाल के लिए तो आपको मान लेना है कि माना, ठीक है, माना ABC, ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसको त्रिभुज पढ़ लेंगे, है तथा कोण बी बराबर कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, जैसा है वैसा लिख देंगे। उसके बाद ए बी का मान दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है कि ए बी, ठीक है, ए बी का मान कितना दिया हुआ है? तो आपका 24 सेंटीमीटर है। और बी सी का मान भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर, ठीक है।
लेकिन AC का मान निकालना है। AC बराबर वाट। AC क्या है? कर्ण है। कर्ण का मान जब भी हम लोग त्रिकोणमिति रेशियो निकालते हैं तो PBH, ठीक है, तीनों का पता होना चाहिए, एक भुजा नहीं है, ठीक है। तो हम AC भी निकाल लेंगे। तो AC जो निकालेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर AC जब निकालेंगे तो यहाँ पर देयरफॉर क्या निकाल लेंगे? AC, ठीक है। तो AC यानी AC का मतलब कर्ण। तो कर्ण बराबर, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है ना, तो दोनों छोटका भुजाओं का क्या कर देंगे? वर्क कर देंगे। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जब भी बड़ा भुजा निकालेंगे तो ये दोनों के वर्गों का योग कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है? 24, ठीक है, 24 स्क्वायर प्लस, जगह कम पड़ रहा है थोड़ा, 1 मिनट यहाँ देखिएगा। चलिए यहाँ देखेंगे हम लोग, क्या यहां से ले लेते हैं, ठीक है, ठीक, यहां से ले लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? AC। क्या निकालेंगे? AC। तो AC निकालेंगे हम लोग तो रूट क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा 24 स्क्वायर, ये दोनों छोटा भुजा है PB, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो B का मान कितना है? 7। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? 24 स्क्वायर मतलब 24 गुना 24 करेंगे तो 576 होगा, गुना करके देख लीजिएगा, 576 होगा, ठीक है। और प्लस 7 गुना 7 करेंगे तो 49 होगा, ठीक है। यहाँ 7 पर स्क्वायर है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 576 और 49 को जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा यानी 7 पर स्क्वायर तो 49, ठीक है। यहाँ पर 9 और 6, 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15, 15 का हो जाएगा 5, हासिल 1, 4 और 7, 4 7 11, 1 12, 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। यहाँ पर 5 और 1 6, 625। अच्छा 625 होगा तो रूट से 625 रूट के अंदर है तो 25 गुना 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 625। तो एक 25 निकल जाएगा, ठीक है। तो रूट से इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना निकलेगा? 25। तो H का मान कितना निकल गया? तो H बराबर कितना निकल गया? 25 निकल गया। कितना निकल गया? 25 निकल गया। चलिए नेक्स्ट पेज में आप समझाते हैं। तो हमको निकालने के लिए क्या बोला है? साइन ए कोस ए, ठीक है, साइन ए कोस ए। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या देखेंगे? चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज को यहाँ पर फ्रेश से आपको बना देते हैं हम लोग, ठीक। यहाँ पर एक समकोण जो त्रिभुज था, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज में ये है आपका 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पर A, यहाँ पर B, इसमें एकदम स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर C, ठीक है। अभी यहाँ पर कितना था? ये 24 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये कितना था? 7 सेंटीमीटर। और H का मान हम लोग निकाले, इसको क्या बोलेंगे? H। तो H का मान कितना है? तो H का मान है आपका, अभी निकाले हम लोग कितना? 25। कितना निकाले? 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये आपका क्या है? तो ये है आपका P, ठीक है। और अच्छा PB बाद में, पहले यहाँ पर समझेंगे हम लोग, ठीक। तो ये है आपका कितना? ये है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये त्रिभुज में ये चीज जब तीनों भुजा पता हो गया ना, तो कोई भी त्रिकोणमिति रेशियो हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है? अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या बोल रहा है? साइन ए। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? साइन ए। साइन ए, अच्छा देख लेते हैं, साइन ए ही बोला होगा, ठीक है। क्या निकालने बोला है? देखिए साइन ए और कोस सी, दो क्वेश्चन है। तो साइन ए और कोस सी, तो यहाँ पर उस त्रिभुज को लाके यहाँ बैठा दिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो साइन ए, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? P बटा H होता है, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा में क्या काम कर रहा है? कहाँ पर? A। साइन A, तो कौन के जगह पर? A काम कर रहा है, तो थीटा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जब थीटा यहाँ पर हो जाएगा, A पर काम करेगा, तो ये तो हो गया कर्ण, और कर्ण से ऐसे बगल वाला जो टच करता है वो हो जाएगा किसका मान? B का मान। तो ये B का मान हमको लेना है P, तो P इधर हो जाएगा। तो P का मान कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। 7 बटा H, H तो नो चेंज, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। ये एक आंसर हो गया। फिर और क्या बोला है? यानी कोस, दूसरा तो क्या निकालने बोला था? एक बार देख लीजिए, दूसरा क्या निकालने बोला था? तो कोस सी। देखिए कोस सी, तो चलिए हम लोग कोस सी देखते हैं। और कोस सी, तो कोस थीटा, सी को क्या पढ़ेंगे? थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है? B बटा H, ठीक है, B बटा H। अब देखिए यहाँ पर कौन कहाँ पर काम कर रहा है? C पर काम कर रहा है। कहाँ पर? C पर। तो C कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ये कर्ण से टच हुआ तो ये क्या हो जाएगा?
ये भुजा हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा बी का मान, ठीक है, और ये हो जाएगा पी का मान। तो हमको बी, तो बी का मान कितना हो जाएगा 7 बटा, ठीक है, कितना एच, तो एच का मान वही रहेगा, इतना आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए वैसा ही सेम क्वेश्चन एक और लेके आया है। यहाँ भी क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है, ए बी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ए सी 5 सेंटीमीटर, तो कोस ए टेन सी का मान निकालिए। तो वही बात है, सबसे पहली बात हम क्या कर लेंगे, एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले कि माना, ठीक है, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और जिसमें जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है, समकोण। उसके बाद आपका सवाल में यहाँ पर एक फिगर बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक, देखिए एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं हम, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं। चलिए एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा बी समकोण है, ठीक है, और यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, ठीक। तो यहाँ पर क्या क्या चीज दिया हुआ है, तो दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले ए बी, तो ए बी इसको कहेंगे कितना है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ए सी मतलब ये भुजा हुआ ए सी, सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण कहेंगे, तो ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको ये भुजा दिया हुआ नहीं है, इसको निकाल लेंगे, ये वाट। तो जब तक तीनों भुजा नहीं निकालेंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। तो हम निकालेंगे बी सी, मतलब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, आधार निकालेंगे यानी बी निकालेंगे। तो देयरफॉर सबसे पहली बात हम क्या निकालेंगे, बी का मतलब बी सी, ठीक है, कर्ण दे रखा है, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच का मान कितना है 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी का मान कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 25, ठीक है, और माइनस में कितना हो जाएगा 16, तो इसका मतलब बी सी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा आपका 16 में यानी 25 में 16 घटेगा तो 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बी सी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी सी बराबर हो जाएगा आपका, रूट के अंदर 9 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना लिख लेगा 3 लिख लेगा, ठीक है, क्या लिख लेगा 3 लिख लेगा। इसका मतलब यहाँ ये वाट बराबर कितना होगा 3 होगा। अब समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा पता हो गया ना, तो कोई भी रेशियो हम निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में फिगर को यहाँ से उठा के वहां बैठा देते हैं, ठीक है, यानी ये कर्ण 5 4 3, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं, फिर हमको निकालना है ये कोस और टेन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला बात कि समकोण त्रिभुज को यहाँ एक बार हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और यहाँ पर है बी, ठीक है, ये है सी, और यहाँ पर ए, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना था 4, ये कितना था 5 सेंटीमीटर, और ये कितना निकाले अभी हम 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये होने के बाद हमको अब सवाल में क्या निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो अब लिख देंगे। अब लिखने के बाद देखिए सवाल में क्या बोला था, यानी कोस ए और टेन सी, यही दोनों का मान बोला था ना। तो चलिए कोस ए टेन सी, तो हमको निकालने के लिए क्या बोला था कि कोस ए, तो कोस थीटा पढ़ेंगे। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, बी बटा एच होता है, ठीक है। लेकिन कौन कहां पर काम कर रहा है, यहाँ पर बी ए में, यहाँ पर कौन कहां पर काम कर रहा है, तो ए पर काम कर रहा है। तो ए यहाँ पर है ना, तो ये कर्ण से टच हुआ तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कर्ण से टच करने वाला भुजा बी होता है, तो बी का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 बटा एच तो नो चेंज, बदलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये हो गया आंसर। और दूसरा और देखिए क्या बोला है 10c, ठीक है, क्या बोला है 10c, तो 10c को थीटा पढ़ेंगे फिलहाल। 10 थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, p बटा b होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब कौन कहां पर काम कर रहा है, सी पर, तो यहाँ पर सी पर जब काम कर रहा है तो कर्ण से टच करने वाला भुजा क्या हो जाएगा, बी। जो भी कर्ण से टच करेगा तो वो बी, और जो टच नहीं करेगा दूर में रहेगा वो पी हो जाएगा। तो यहाँ पर पी लेना है, तो पी ये टच किया तो ये बी हो गया, नीचे वाला बी हो गया और ये पी हो गया, ये तो एच ए होता है। तो पी का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बी का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये भी एक आंसर हो चुका है, मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ये जो सबसे पहली बात कि हम आप लोग को यानी त्रिकोणमिति इतना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप जितना बार बनाइएगा उतना कम है, ठीक है। बार बार क्वेश्चन को देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत फायदा होने वाला है आपको, ठीक है। एग्जाम में कभी भी गलती नहीं होगा, पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। ये अब तक हमने आपको पहला क्लास करा चुके हैं, दूसरा क्लास भी आज हो चुका है, और कल जो लेके आएंगे ना तो तीसरा क्लास, ठीक है। सबसे पहले तीसरा क्लास जो लेके आने वाले हैं तो उसमें क्या होगा कि आपका कंसेप्ट होगा, सूत्र होगा, फिर क्वेश्चन होगा, फिर बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होगा कि बिहार बोर्ड कैसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, उस टाइप से लेके आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को कोई भी देख रहे हैं तो पूरा देखिए, और आपके जितने दोस्त हैं सबको शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग को तक भी पहुंचे और इसका फायदा वो भी उठा सके। इसके बाद ये सब पढ़ाने के बाद आपको यानी अक्टूबर के माह में, ठीक है, अक्टूबर के माह में एक मैराथन देंगे, ठीक है, जो कि आपको 10 दिन क्लास चलेगा मैथ का, और वो 10 दिन जो देख लीजिएगा उन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा। 8 दिन चलेगा साइंस का। तो हर सब्जेक्ट का इसी तरह से हम बता देंगे फिर बीच में कि क्या होने वाला है।